दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस समय की बात है, एक जंगल में ओम नाम का शेर रहता था। उसके साथ पिंकू नाम का एक गीदड़ भी रहता था, जो हमेशा उसकी सेवा करता रहता था। एक बार की बात है, शेर जंगल में शिकार के लिए जाता है तो उसे एक हाथी नजर आता है। वो जैसे ही उस पर हमला करता है, हाथी भी उस पर हमला कर देता है। उसने अपने लंबे लंबे दांतों से शेर को घायल कर दिया। इसी कारण उसकी एक टांग भी टूट गई थी, जिसके कारण उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था और वो चल भी नहीं पाता था, बस एक जगह पर बैठा रहता था। जंगल में पशुओं को शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना उसका पेट नहीं भरता था। इसी कारण शेर और गीदड़ दोनों ही भूखे रहते थे और इसी कारण वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, अरे पिंकू, जा तू कोई शिकार खोज कर यहाँ ला, ताकि मैं उसका शिकार कर सकूं और हमें भोजन मिल सके। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूख से ही मर जाएंगे। ठीक है ओम, मैं जाता हूँ शिकार करने के लिए। मैं किसी न किसी को तो यहाँ जरूर लाऊंगा, तुम बस तैयार बैठे रहना। शिकार की खोज में गांव की तरफ आता है तो उसे एक गधा दिखाई देता है, जो तालाब के किनारे हरी हरी घास खा रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो उस गधे के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे मामा नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कहाँ रहते हो आजकल और ऐसे दुबले पतले और कमजोर कैसे हो गए? गधे ने दुखी मन से कहा, अरे बेटे, क्या बताऊं, मैं एक धोबी के पास रहता हूँ और वो मेरे ऊपर इतना वजन रखता है और मुझे निर्दयता से पीटता भी है। इसी कारण मैं कमजोर हो गया हूँ और एक दिन का घास का भी नहीं देता खाने के लिए मुझे। और अगर एक कदम भी मैंने ढीला किया तो मुझे लाठियों से मारता है और इसी कारण मुझे खुद यहाँ आकर मिट्टी से मिली हुई घास को खाना पड़ता है। ठीक से पेट न भरने के कारण मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। मामा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर हरे हरे घास के बड़े बड़े और चौड़े चौड़े मैदान हैं और वहाँ पर स्वच्छ और शुद्ध घास होती है। उससे आपका पेट भी खूब अच्छी तरह भर जाएगा और इस धोबी की मार से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। सोच लो। और वहाँ पर स्वच्छ जल का जलाशय भी वहाँ पर है। आपको पानी पीने के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना होगा। आपको सभी चीज वहीं पर उत्पन्न हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ वहाँ पर चलो और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो आपको ये मौका मिल रहा है। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ गधे हो। बेटे, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, पर हम शाकाहारी पशु हैं। हमें तो कोई मांसाहारी पशु वहाँ पर खा जाएगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं उस घास का क्या करूंगा, इसलिए मैं तो नहीं चलूंगा। मेरे लिए तो ये मिट्टी वाली घास ही सही है। कम से कम मैं जीवित तो हूँ। मामा, ऐसा मत कहो, मेरा वहाँ पर शासन है। मेरे वहाँ पर रहते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा वादा है आपसे। तुम्हारी तरह ही मैंने कई गधों को ऐसे धो
जब वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, तुम हमारे सच्चे पिता हो, तो गांव में जाकर हमारे लिए कोई अच्छा पति ढूंढ कर लाओ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर गधा तैयार हो गया और उससे बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे कुछ जरूरी काम करना है, नहीं तो मालिक फिर मुझे मारेगा। गीदड़ उसकी बात मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। गीदड़ शेर के पास जाकर उससे बोलता है, अरे ओम, एक गधे का शिकार करना होगा तुम्हें। वो गधा एक नंबर का बेवकूफ है, मेरी बातों में झट से फंस गया। बस आज और वो कल यहाँ पर आ जाएगा। मैं उसे यहाँ पर आपके लिए ले आऊंगा और आप उसका शिकार कर लेना। फिर तो ठीक है, अब कल का ही इंतजार है। वहीं पास में एक चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम पिंकी था। वह उन दोनों की बात सुन लेती है और गधे के पास जाकर उनसे बोलती है, अरे गधे भाई, आपके पास जो गीदड़ आया था वो बहुत ज्यादा चालाक था। वो आपको बेवकूफ बना रहा था। वो आपको एक शेर के पास लेकर जाएगा और आपको वहीं पर मारकर वो दोनों खा जाएंगे। इसलिए मैं तो कह रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए और उसके साथ मत जाइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तू चालाक मत बन, मुझे पता है तू मुझसे जल रही है, क्योंकि मुझे एक अच्छे घास के मैदान में जाना को मिल रहा है और तुझे ये मौका नहीं मिल रहा। मैं तो जाऊंगा। सुबह गीदड़ दोबारा आता है। अरे गीदड़ बेटे, तुम आ गए, चलो तो चलते हैं। हाँ मामा, मैं आ गया। अब चलो, वो तीनों आपका इंतजार कर रही है वहाँ पर। गधा खुशी खुशी उसके साथ चल देता है। गीदड़ उसे उसी जंगल में ले आया जहाँ बहुत दिनों से भूखा शेर गधे के इंतजार में पहले से ही बैठा था। गधे को देखते ही शेर उठा और उस पे हमला करने के लिए आया। शेर को देखकर गधे ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते पर भी शेर ने उसको पंजा लगा ही दिया, लेकिन वो गधा शेर के पंजे में नहीं फंसा। गधा शेर के चंगुल से भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम तो अपने पंजे से एक गधे को भी नहीं पकड़ पाए। क्या इसी बल पर तुमने हाथी से लड़ाई की थी? तभी तो तुम्हें इतनी चोटें आई और तुम घायल हो गए। तुम तो एक कमजोर शेर हो जो ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता। शेर ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जवाब दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो जब ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे के वार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं दोबारा कोशिश कर उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। इस बार तुम्हारा प्रहार खाली ना जाए। अरे मूर्ख गीदड़, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर यहाँ से भागा है, भला वो कैसे वापस आएगा? किसी और पर निशाना साधो। इन बातों में तुम दखल मत दो, बस तुम तो तैयार होकर बैठे रहना। कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।